नया IBM 7 हौसला है। और एक और यहाँ पे बड़ी खबर, टेलीकॉम घोटाले में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री ए राजा और कनिमोरी और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इनके अलावा शाहिद बलवा के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए गए हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। सीधे रुख करते हैं अमित पांडे का। अमित, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 200 करोड़ रुपए के जो लेन देन के खिलाफ में अनियमितता बरती गई थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, वो चार्जशीट कुछ समय पहले दाखिल की थी और उसमें ये आरोप लगाए थे इनके ऊपर कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन किया है। और इसके तहत आज अदालत 2G स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। इसमें 10 लोग हैं और 9 कंपनियां हैं। जो 10 लोग हैं उसमें ए राजा, कनिमोजी, शाहिद बलवा, दयालु अमल समेत 10 लोग हैं और इसके अलावा 9 कंपनियां हैं उनकी सहयोगी। दरअसल ये पूरा जो करीब 200 करोड़ रुपए की जो रकम थी, चार कंपनियों के जरिए इनका ट्रांसफर हुआ था। इसमें 2G जब घोटाले की आवंटन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसमें अनियमितता बरती गई थी ईडी के मुताबिक, जिसकी दलील प्राथमिक तौर पर आज सीबीआई कोर्ट ने सही मानते हुए इनके ऊपर आरोप तय किए हैं। तो अमित, हम ये माने कि 2G घोटाले में इन सभी आरोपियों पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ही सिर्फ चार्जेस फ्रेम हुए, इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हो सकते हैं? फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं और सुनते हैं क्या ताजा अपडेट आ रहे हैं। See, there is no procedure of accepting or contesting the charges. When the court frames charges, the question is asked from the accused whether you plead guilty, yes, no, and all our clients have pleaded not guilty. So now there will be the trial starting, and as a normal case, now there will be a prosecution. It will be starting with this. What about MK Dayalu? She's supposed to be one of the accused. Yeah, MK Dayalu did not appear personally. She had sought permission to plead not guilty through her lawyer. That permission has been granted. The charges are against how many people? How many? 19 accused persons, 10 individuals, 9 companies. And next date of hearing? Elaborate a bit? Yeah, see, the charge is regarding the movement of the court announced. The charge for money laundering is for movement of 200 crore rupees from Dynamics Reality to KTV and back from KTV to Dynamics Reality. मुश्किलें तो नहीं बढ़ी। हाँ, तो आज सीबीआई की विशेष अदालत में जज ओपी सैनी साहब ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आरोप तय कर दिए हैं 19 के 19 मुलजिमान पर, जिनमें से 10 इंडिविजुअल्स हैं, 9 कंपनीज हैं। जो चार्ज लगाया गया है वो सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, जिसके अंदर 7 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है और 3 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान है। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 11th दी गई है। उस दिन कंप्लेनेंट एविडेंस से स्टार्ट होगा। तो जो सीबीआई के कंप्लेनेंट हैं ईडी के कंप्लेनेंट हैं मिस्टर हिमांशु लाल, उनकी डिपोजिशन होगी 11th को। करोड़ रुपए का ये जो मामला था, ये जो मेन केस चल रहा है उससे क्या अलग है, क्या ये अलग है? ये जो 200 करोड़ रुपए का मामला है ये मेन केस के सप्लीमेंट्री चार्जशीट का पार्ट है। जो ईडी का केस है वो वर्बिटम कॉपी होना चाहिए था सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का, मगर सीबीआई की, ये मैंने पहले भी कहा है कि कोर्ट उनको रिकंसाइल कैसे करेगी। जो सीबीआई अपनी चार्जशीट में सप्लीमेंट्री में कह रही है, ईडी उससे बिल्कुल उलट कह रहा है। आपको ज्ञात होगा कि सीबीआई ने कहा है कि दयालु अमल और अमीर रत्नम स्टार विटनेसेस हैं और ईडी कह रही है कि वो लोग एक्यूज्ड हैं। सीबीआई कह रही है कि कंपनीज एक्यूज नहीं हैं, ईडी कह रही है कंपनी एक्यूज हैं। तो जब सेम कोर्ट के सामने दोनों प्रश्न हैं, अभी हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आया है, तो हम देखेंगे कोर्ट इनको रिकंसाइल कैसे करेगी। सारे एक्यूज ने प्लीड नॉट गिल्टी कर दिया है। See, there is an application for the charges through her lawyer. All we could find out is that the court has allowed the framing of charges through the lawyer. हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये मामला जिस मामले में ट्रायल या फाइनल आर्गुमेंट शुरू होना है उससे क्या अलग है? ये जो फाइनल आर्गुमेंट है वो सीबीआई के मेन ट्रायल में है। उस सीबीआई ट्रायल के 2 हिस्से हैं, उसमें पूरा लाइसेंसेस देना। अमित, तो यानी कि यहाँ पे जो 2G घोटाला मामला चल रहा है उसकी सप्लीमेंट चार्जशीट में ये ईडी का मामला सामने आता है 200 करोड़ के गबन का, जिसके तहत ये आरोप तय हुए हैं। देखिए, दोनों अलग अलग ये मामले हैं। एक जो मेन मामला जो है
वो यहाँ पर वो चल रहा है। सीबीआई ने जिसमें चार्जशीट दाखिल की थी उसका जो ट्रायल है वो अंतिम स्टेज पर है, उसमें अंतिम बहस शुरू हो गई है। ये एक अलग केस था और आज जो अदालत ने जो आरोप तय किए हैं वो प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जशीट दाखिल की थी 200 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में, उनमें आरोप तय किए हैं। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा झटका है पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और कनिमोझी के लिए, क्योंकि अब जो इनको पूरा का पूरा इस केस में ट्रायल चलेगा। एक मामले में सीबीआई का पहले केस चल रहा था और अब ईडी के मामले में यह पूरा केस इनके ऊपर चलेगा। जी, हमें तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।